हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंट सेट पे कुछ स्पेशल मैट्रिक था जिसको डिफाइन किए और प्रूव किए कैसे उस चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिजल्ट्स एंड एग्जाम्स में कैसे हम क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक को सीखेंगे। तो थोड़ा मैं रिकॉल करा दूँ डिफिनेशन। पहला, नॉन नेगेटिव कंडीशन, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हम लोग। नॉन नेगेटिव होगा। दूसरा नल कंडीशन, डी, इससे बहुत सारे, जो सेकेंड कंडीशन है नल कंडीशन, इससे बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाते हैं। और थर्ड है सिमेट्रिक एंड फोर्थ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। थोड़ा सा रिजल्ट पे चलते हैं। इफ़ के इज ग्रेटर देन 0, इफ़ एक्स कामा डी इज मैट्रिक, देन मैट्रिक स्पेस, देन के टाइम्स ऑफ डी एक्स कामा वाई इज आल्सो अ मैट्रिक ऑन एक्स। अगर डी मैट्रिक है तो उसका के टाइम्स भी क्या होगा, मैट्रिक होगा। इस रिजल्ट के लिए एक एग्जांपल्स मैं लिखती हूँ। हम सभी जानते हैं कि जो क्या है, मॉड एक्स माइनस वाई प्रूव कर चुके हैं कि मैट्रिक है। तो मैं इसका के टाइम्स कर दूँ, इसे मल्टीप्लाई कर दूँ। मैट्रिक किस पे है, ऑन आर पे भी है, आर पर। तो 1/20/4 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये तो मैट्रिक हमने प्रूव किया है कि मैट्रिक है। तो इस ये क्या है, 1/20/4 क्या है, के है, और ग्रेटर देन 0 है तो के टाइम्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैट्रिक होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, इसको हमने प्रूव किया है पिछले वीडियो में कि मैट्रिक्स इसका के टाइम्स है, ये भी क्या होगा, मैट्रिक होगा। सेकेंड देखो, इफ D1 एंड D2 आर अ मैट्रिक ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कोई भी सेट नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, देन D1 प्लस D2 इज आल्सो मैट्रिक ऑन एक्स। अगर दो मैट्रिक है हमारे पास किसी सेट पे, नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे, तो उन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो वो भी क्या होगा, एक मैट्रिक स्पेस होगा किस पे, उस सेट पे, और चारों कंडीशन को भी फुलफिल करेगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेट क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो हमने पहले ही बताया था किसी एक सेट पे हम बहुत सारे मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने स्पेशल मैट्रिक्स को ही पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अब इतना टाइम नहीं होता है कि हम 1 बाय 1 करके सारे कंडीशंस को चेक करें। कोई एक हमको चूज करना होता है जिससे वो डिस्कार्ड हो जाए। पहला के लिए क्या ट्रिक है, देखो, साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। कहाँ, रियल, पूरे आर में पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि हमारा सेट क्या है, रियल नंबर दिया है। तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है गिवन सेट में, सेट क्या दिया है, रियल नंबर, तो वो मैट्रिक स्पेस नहीं होता है उस सेट के ऊपर। ये चीज़ क्लियर। अगर ऐसे बात नहीं क्लियर हो रही है, ऐसे समझने की कोशिश करो। मैं x बराबर 0 ले लूँ, y बराबर पाई ले लूँ, तो साइन 0, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट पॉइंट हैं, 0 एंड पाई। हम जानते हैं साइन 0 क्या होता है, 0, साइन पाई 0, मतलब नल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वो क्या बोलता है कि डी एक्स कामा वाई इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ जब x बराबर वाई। तो यहाँ पर ये चीज़ तो 0 हो रही है, डी 0 कामा पाई, बट x बराबर वाई नहीं है। यहाँ पे क्या है, 0 कभी पाई के बराबर नहीं है, 0 पाई के बराबर हो रहा है तब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ऐसे, तब हम बोल देंगे कि मैट्रिक था। अगर इसी सेट जो रियल नंबर का सेट है, अगर इस रियल नंबर के सेट के जगह पर ऐसे गिवन है ओपन 0 से पाई, ओपन 0 से पाई में जो साइन एक्स है वो पीरियोडिक नहीं होता है, तो इस सेट के ऊपर ये जो मैट्रिक डिफाइन है ये मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन रियल नंबर वाले सेट पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ तो नहीं है। सेकंड, अभी हमने रिजल्ट पढ़ा, इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि आर पे क्या है, मैट्रिक है, स्पेस है, तो इसका के टाइम्स भी क्या होगा, ये भी होगा मैट्रिक, जैसे कि इस पहले वाले रिजल्ट से। ट्रू।
देखो डी एक्स का मैं वाई इजकल टू 1 डिफाइन कर दिया है पूरे रियल लाइन पे। देखो ये भी नल कंडीशन वाली से फेल हो जाएगी। कैसे कि मैं 2 पॉइंट ले लेती हूँ डिफरेंट, 1 एंड -1। इस पे नहीं, डिफरेंट पॉइंट नहीं, मैं सेम पॉइंट ले लेती हूँ 1 एंड -1। तभी भी हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, 0 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नल कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी मैट्रिक नहीं फॉर्म कर रहा है। यहाँ फोर्थ वाले में देखो, यहाँ पे जो ये 1 है ना, इस यहाँ पर 0 के अलावा कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर या रियल नंबर आए तो ये मैट्रिक फॉर्म नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ऐसे होता मैक्सिमम ऑफ 0 कामा डी ऑफ एक्स कामा वाई, तो ये मैट्रिक स्पेस फॉर्म करता। लेकिन यहाँ 1 है तो ये नहीं करेगा। और इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं इस प्रकार से। देखो फोर्थ वाले को देखो, मैक्सिमम का है। देखो अगर यहाँ पर 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो ये मैट्रिक स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। कैसे, क्यों नहीं फॉर्म करेगा, एक डी ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 0 होता है नल कंडीशन से इफ एंड ओनली इफ, जब एक्स बराबर हो जाए वाई के। तो ए वाला डी ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई बराबर मैक्सिमम ऑफ 1, और ए डी एक्स कामा वाई क्या हो जाएगा, जब एक्स बराबर है वाई के तो 0 के बराबर हो गया। तो इसका मैक्सिमम क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया डी ऑफ एक्स कामा वाई का, जो हमको क्या मिलना चाहिए इस डिफिनीशन से, 0 मिलना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए मैट्रिक फॉर्म नहीं कर रहा है, मैट्रिक फॉर्म नहीं कर रहा है। फोर्थ वाला भी। फिफ्थ देखो कितना इजी है, इसमें भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। 2 पॉइंट लेना क्या है फिफ्थ में, ई पे पावर एक्स माइनस वाई है, डी एक्स कामा वाई इक्वल टू डिफाइन है। तो हम नल कंडीशन इसमें भी लगाते हैं, डी एक्स कामा वाई 0 के बराबर होता है कब, इफ एंड ओनली इफ, जब एक्स बराबर हो जाए वाई के। तो मैं एक्स बराबर वाई के लेके चल रही हूँ, तो जब एक्स बराबर है यदि वाई के, तो ये चीज़ एक्स बराबर है वाई के, तो ये चीज़ फुलफिल होनी चाहिए, डी एक्स कामा वाई इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर है वाई के, तो ई पे पावर वाई माइनस वाई मतलब ई पे पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ एक्स बराबर हो गया है वाई के, लेकिन जो हमें डी एक्स कामा वाई बराबर मिला है वो 0 नहीं मिला है, क्या मिल गया है, 1, नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये जो फिफ्थ वाला है ये भी मैट्रिक स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है। 6 पे चलते हैं ना, यहाँ पर मिनिमम का केस है। यहाँ पे इस 1 की जगह पे कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो ये मैट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा। कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर इस 1 के प्लेस पे होना चाहिए। जैसे कि ये जो गिवन 6 है, 1 क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है, तो ये भी फॉर्म कर रहा है मैट्रिक को। 6 इज करेक्ट। अब देखो डी एक्स कामा वाई इजकल टू मिनिमम ऑफ 7th नंबर। 7th देखते हैं, यहाँ पे भी नल कंडीशन को ही देख लेते हैं। क्या बोलता है, डी एक्स कामा वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 0 लेके चलती हूँ पहले, तब या क्या एक्स वाई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों साइड से बात कर। जैसे कि मेरा जो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है उस हिसाब से मैं पहला पॉइंट रियल नंबर 1 ले लेती हूँ और वाई इक्वल टू 2 ले लेती हूँ। तो डी ऑफ 1 कामा 2 हो जाएगा मिनिमम ऑफ 0 एंड डी ऑफ 1 कामा 2। अब इसका मिनिमम 0 मिल गया हमें, डी ऑफ 1 कामा 2 का मतलब 1 कामा 2 का मिनिमम हमें 0 मिल गया। इट मीन्स हमें ये चीज़ मिल गई है। लेकिन एक और बात बोल रहा है कि जो एक्स है वाई के बराबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ 1 बराबर है 2 के, नहीं बराबर है, इसलिए 7th नंबर भी मैट्रिक को फॉर्म नहीं करेगा। 7 इनकरेक्ट। 8 पे चलते हैं। 8 वाला तो और ये तो नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं। 8 नंबर पे चलते हैं, मिनिमम करके डिफाइन है ना 8 नंबर। 8 में देखो मैं पॉइंट ले लेती हूँ -1 एंड 1। तो कैसे डिफाइन है, मिनिमम ऑफ -1 एंड 1, क्या मिल गया, -1।
लेकिन हम मैट्रिक स्पेस का पहला कंडीशन क्या है कि डी एक्स का वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन -1 0 से बड़ा है क्या? नहीं, तो पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये जो 8 नंबर है ये भी मैट्रिक नहीं फॉर्म कर रहा है। 9 नंबर पे आते हैं। क्या बोला है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं डिफरेंट पॉइंट ले लेती हूँ 1 -1। इसमें हमको क्या मिल जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 -1 का मॉडुलस बराबर 0। लेकिन ये 0 जब होना चाहिए नल कंडीशन से तो ये 1 और -1 इक्वल होना चाहिए। तो क्या 1 इक्वल है -1 के? नहीं इक्वल है, नल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 9th नंबर में मैट्रिक नहीं बनाएगा। 10th नंबर देखो, साइन एक्स माइनस वाई। जो रेंज होता है साइन एक्स माइनस वाई का वो क्या होता है? -1 से 1। तो जब इसके रेंज में निगेटिव नंबर आ रहा है तो पहला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, तो ये भी हमारा मैट्रिक फॉर्म नहीं करेगा। अब 11th पे चलते हैं। 16 नंबर है डी एक्स का वाई इजकल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। जो फंक्शन है हमारा क्या है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है और R मतलब इस फंक्शन के भी पॉइंट्स रियल हैं। कैसे रियल है? कोई भी फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान लो, जैसे कि एफ एक्स इजकल टू एक्स है, तो अगर हम एक्स की चॉइस रियल नंबर से कर रहे हैं तो कोई भी हम रियल नंबर इसमें भरेंगे तो 1 ही आएगा, चाहे एक्स स्क्वायर ही मान लो, लेकिन एक्स स्क्वायर तो है नहीं 1। क्लियर? तो हमें पॉइंट तो रियल के ही मिल रहा है ना, आउटपुट ऐसे कंसिडर करना है। अगर मैं सारी कंडीशन को चेक करूँ, को मॉडुलस लगा है और ये दो रियल नंबर का डिफरेंस नॉन नेगेटिव पहला भी फील हो रहा है, सिमेट्रिक भी फील हो रहा है। नल कंडीशन को देखते हैं। नल कंडीशन को देखते हैं डी एक्स का वाई इजकल टू 0, यही ना, ये फैन ओनली एक्स बराबर वाई। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स माइनस एफ वाई 0 के बराबर हो जाएगा डेफिनेशन से। जब इफ एंड ओनली इफ इसमें भी लगेगा एफ एक्स बराबर एफ वाई। एफ एक्स एफ वाई के बराबर हम हर सभी फंक्शंस के लिए नहीं लिख सकते हैं। ये मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है और मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है, और हम जानते हैं कि मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 1 1 होता है, और ऐसे भी हम जानते हैं। और ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगा? एक्स बराबर वाई। तो हम 1 1 फंक्शन की डिफिनेशन पढ़ते हैं तो हमको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये वाले मतलब फिर रेक्टेंगुलर इनक्वालिटी को भी होल्ड कर रहा है। तो ये जो गिवन मैट्रिक है 11, ये भी मैट्रिक स्पेस को फॉर्म करेगा। 12th पे चलते हैं। ये 12th नंबर डिफाइन है ऐसे, सेट ऑफ रियल नंबर पे। इसका भी सेट क्या है? रियल नंबर है, इस पर ए मैट्रिक डिफाइन है। ये बाकी सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन देख सकते हैं आप टेंगुलर इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। टेंगुलर इनक्वालिटी के लिए क्या होता है? हम 3 पॉइंट चूज करते हैं, एक्स वाई जेड, उस गिवन सेट एक्स में से, और डी एक्स कामा वाई इज लेस देन इक्वल टू होता है डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई के। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स चूज कर लिया, एक्स बराबर 3, वाई बराबर 1 एंड जेड बराबर 2। तो डी 3 कामा 1 यानी कि एक्स कामा वाई का मान तो हमें 4 मिल गया, लेकिन इस वाली क्वांटिटी का वैल्यू क्या मिल रहा है? डी एक्स कामा जेड, जेड का वैल्यू 2 है तो 2 मिल रहा है। तो ये दोनों कभी ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 4 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाए, तो इसलिए ये ट्रेंगुलर इनक्वालिटी को होल्ड नहीं कर रहा है, तो मैट्रिक नहीं है। 13 नंबर में रूट के अंदर डिफाइन है, तो मॉड लगा है तो नॉन नेगेटिव पहली कंडीशन होल्ड, सिमेट्रिक भी होल्ड, नल कंडीशन भी होल्ड, ट्रेंगुलर इनक्वालिटी के लिए किया गया है भी होल्ड कर रहा है, ऐड करके फिर स्क्वायर रूट लेकर ये भी मैट्रिक फॉर्म कर रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।